ख्वाजा, अताए रसूल है मेरा ख्वाजा, अताए रसूल है वो बहारे, चिश्त का फूल है वो बहारे, चिश्त का फूल है वो बहारे। बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बुत तर्दा बितसल्लिम दाइमन अब्दा वाली बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपने मेरा तारुफ सुना। मैं 6 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक 800 स्क्वायर फीट पे बच्चियों के लिए निस्वां कायम किया। हमारी माए बहनें बैठी हैं, मेरे नाचीज़ के बात को सुने। मैंने जो मुंबई में कदम रखा, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, आपने उलमा से मिराजुन नबी के हवाले से सुना, लेकिन मैं कुछ अहम बातें बताना चाहता। भले ही कम पढ़े लिखे हैं कारी साहब, लेकिन अदब वाले होते हैं, तहजीब होती है इनके अंदर। वरना आप जब पढ़े लिखे वालों की दुनिया में जाएंगे, आप देखेंगे हमारे वहाँ क्या माहौल है। हमारी माँ और बहनें, कोई सीएम पीएम नहीं, कोई भी आ जाए, अगर उनसे कह दो कि अपने शौहर का नाम बता दें तो बिल्कुल नहीं बताती हैं, बिल्कुल नहीं बताती। सुबह निकलेंगे हम लोग। अदब उनके अंदर। और कहीं तो ये भी बोल देती है कि अगर फलाने है ना भाई, बोलती है ना। मेरी माँ हो, आपकी निकाह इतनी कमजोर नहीं है। इमाम साहब तो 1100 और 11,000 लेकर के पढ़ाते हैं, इतनी कमजोर नहीं आपकी निकाह। अब क्या यहाँ अदब, आपकी अदब पर मेरी जान कुर्बान, आपके तकद्दुस पर मेरी जान कुर्बान। मेरी माए, अल्लाह खैर करे आपको। अदब हजरत फातिमा तैयबा ताहिरा आलिमा जाहिदा शाकिरा साबिरा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। नाम नहीं लेती है, कोई भी जनगणना की बात आती है नाम नहीं लेती है। बच्चा है, बोलती है अपने बप्पा का नाम बता दो, अपने अब्बा का नाम बता दो। मगर पलट करके जब पढ़े लिखे लोगों के दरमियान आप जाएंगे, मुंबई की दुनिया में आपने देखा होगा जिसे उरूसुल बलात कहा जाता है, हर देश, हर घर, हर गांव के लोग मौजूद हैं। वहाँ जानते हो बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटलों पर जब एक शौहर बीवी जाती हैं तो बीवी क्या कहती है, ए सलमान पिज्जा लेकर के आ, ओ फुरकान लेग पीस वाला ऑर्डर करके लेके आ। इस तरीके से वो अदब नहीं है। और आज हम कहते हैं कि बच्चों की जो परवरिश होती है माँ के आंचल के नीचे, अब आंचल ही नहीं रहा है, जींस और स्कर्ट में आ चुकी है। फिर बच्चा बताओ सलमान खान की एक्टिंग करेगा कि नहीं करेगा, शाहरुख खान की एक्टिंग करेगा कि नहीं करेगा, एजाज खान की एक्टिंग नहीं करेगा, किसकी करेगा। मेरी माँ और बहनों, अगर तुम पर्दे में आ गई, हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर चलती है, हजरत आयशा का वक़ार देखती है, हजरत खदीजा के नक्शे कदम पर चलती है, तो रब्बे काबा की कसम, हजरत राबिया बसरिया का तकद्दुस का ये आलम कि खाने काबा की रूहानियत चली आती है। अगर आप इन मुकद्दस माओ के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देती है तो मेरा ये दावा है कि सलमान खान नहीं तो गुलाम अहमद रजा खान बनते हुए नजर आएंगे। आपके गोद में पलने वाला बेटा अरबाज खान तो नहीं, अख्तर रजा खान के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आएंगे। मेरी माँ और बहनों, आपके लिए बड़ी जज्बात में आ जाती हैं। अभी मैंने कहा कि ये एक लोटे में जिसकी लंगोटे न भीगे, आज वो मसला बताते हैं, तलाक का मसला आया था ना, आपने देखा ये क्यों आया, मुझे क्या था। जब शौहर और बीवी में ना इत्तेफाकी होती है, और खास कर मैं कहूंगा कि हमारे कारी नूर आलम साहब 4 साल से मैंने सुना जो मुस्तकिल मेहनत कर रही हैं, आप उनके कंधे से कंधा मिलाइए, अपने घरों में एक इल्मी बेदारी पैदा कीजिए।
इल्मी माहौल पैदा कीजिए और ये सोचिए कि हमारे घरों में अगर बेटा है तो भी हाफिज़े कुरान बनाया जाएगा, कारी कुरान बनाया जाएगा, आलिम दीन बनाया जाएगा। अगर बच्चियां हैं तो उन्हें आलिमा और फाजिला बनाया जाएगा। आप सुने होंगे अमजदिया गोसी, मेरे ख्याल 12 साल पहले करीमुद्दीनपुर का एरिया है, वहां पर मैंने तकरीर की सैयद सुल्तानुल वाइसीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी अली रहमा के मुझसे मुबारक वहां मैंने सुना कि लड़का है तो आलिम दीन है, लड़की है तो आलिमा है। अगर घर का माहौल अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो घर की होम मिनिस्टर आप चुने तो पढ़ी लिखी चुने, दीनदार चुने। कारी साहब मैं अपनी हाल बताऊं, हमारे कारी साहब मौजूद थे। आज जब लड़का लड़की देखने के लिए जाता है तो गांव वाले सब कहते हैं मेरा हुक्म है, औरत खुद ही देखने जा रहा है। भाई ये बताइए जिसको रखना वही देखेगा कि और कोई देखेगा? मेरे आका फरमाते हैं कि लड़का खुद ही लड़की देखने जाए, वरना आज बुढ़े माँ बाप जो मेरे ख्याल बहरामा से रिटर्न होकर के आंख खुला करके दोबारा आते हैं, वो क्या देख करके पसंद करेंगे? मैं गया घर का माहौल अगर आपको सही करना है तो खुदा के वास्ते सबसे पहले अपने घर की माँ और बहनों को शरीयत मुस्तफा पर ढाल दीजिए। और कब ढाला जाएगा? जब खुद ढल जाएगा। तकरीर शुरू से हुई, कल दुकानों पर, मकानों पर, खेत और खलियानों में यही आप गुफ्तगू करेंगे। भोला मौलाना ने जमा करके बोला, जमा दिया। अल्लाह के वास्ते आप वो जमा रहे हैं लेकिन आप जम नहीं रहे, आप जम जाइए। कुरान ने नहीं कहा है कि नमाज पढ़ो, पढ़ने वाले पढ़ते हैं छोड़ देते हैं कारी साहब। कुरान ने कहा अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। और जो चीज एक जगह काट दिया जाता है वो खाड़ा नहीं जाता है। आप अपने घरों में दीनदारी पैदा कीजिए। ये जो माहौल आया तलाक का क्यों आया? हमारी माँ और बहनें जब जज्बात में आती है ना तो क्या जुमला रहता, अगर अपने बाप के असल हो तो तलाक दे दो। अब बताइए कितना बड़ा वर्ड है, असल के हो तो दे दो, अब ना दे तो असल का नहीं, और दे दे तो गाय वाले के कानून से 10 साल के लिए जेल में चला गया, है कि नहीं? मेरी माँ, खुदा के वास्ते आप थोड़ा सा इल्मे दीन हासिल कीजिए, थोड़ा सा हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर चलिए, फिर देखिए आपका शौहर आपसे कितना प्यार करता है, कितना अकीदत रखता है। मैं कहता हूँ मेरी माए, अगर आपका शौहर दुनिया के किसी कोने से अगर आ रहा है, थका है, हारा है, प्यासा है, भूखा है, अगर आपके घर आ रहा है आपका शौहर तो मुस्कुरा करके अगर आप सलाम कर लेती हैं, एक गिलास पानी दे दिया तो मेरे ख्याल से आपका आने वाला शौहर कितना भी थका हारा हो, आपकी मुस्कुराहट को देख करके सारी थकान दूर हो जाएगी। मगर नहीं, उल्टा होता है। खुदा के वास्ते आप अपने आप को समझो, ये शबे मेराज की रात है, मांगने वाली रात है, पाने वाली रात है। ये कोई नहीं जानता कि कौन सी अदा रब को पसंद आ जाए और वो जन्नत की जमानत बन जाए, कोई नहीं जानता। भाई जो है ये मांगने वाली रात है, मदीने वाले से लव लगाने वाली रात है, लव लगाने वाली रात। मेराज का वाक़या आपने सुना। मेराज कहते किसको है? किसको कहते हैं मेराज? आपको मैं बताऊं, मेराज कहते हैं दीदार को, दीदार को। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को एक पल में आग झपकी कि इससे पहले जंजीर हिलती रही, बिस्तर गरम था, इतने पल में अल्लाह ने अपने महबूब को, कौन? महबूब को, जिसको अब्द कहा गया है,
अब ही मेरा वो महबूब जो मुकर्रम है, मुनीर है, करीम है, रहीम है, रहमतुल लिल आलमीन है, ताहा व यासीन है, उस महबूब को अपने करीब बुलाया। किस लिए? दीदार के लिए, देखना चाहिए। कौन? पाक है वो जात। सबसे पहले अपने आप को रब ने तारुफ कराया कि वही जात जो पाक है, साफ है, वहदहुल्ला शरीक है, जिसकी एकतायत है, कुल हु अल्लाह है, वो रब्बे कायनात अपने महबूब को एक पल में अपने कुर्ब में बुलाना चाहा, दीदार करना चाहा। उसी को कहते हैं मेराज। और आपको मैं बताऊं, मेराज अगर आप करना चाहते हैं, वो तो एक दिन था, एक मुतय्यन था, एक रात थी, एक वक्त था। बुलाया गया, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए। अल्लाह ने चाहा, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने रब का दीदार करें, अपने रब को देखें, अपने रब की तजल्लियात को देखें, तो रब्बे काबा की कसम, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, अस्सलातु मिराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज उसकी नमाज हुआ करती है। अगर आप अपने रब को देखना चाहते हैं तो सिर्फ 5 बार अपने सर को खुदा के वास्ते सजदे में रख दीजिए। तो देखिए, हजरत अली से पूछा गया था कि आप अपने रब को देखें कि नहीं, तो हजरत अली फरमाते हैं कि उस वक्त मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाता जब तक कि रब्बे कायनात का दीदार न कर लूं। आप अपनी पेशानी में लज्जत नमाज